एक बार की बात है, एक युवक था जिसका नाम एलेक्स था, जो एक गरीब देश में बड़ा हुआ। लेकिन एलेक्स थोड़ा महत्वाकांक्षी था। कम उम्र से ही उसने फैसला किया कि वह पूरे ज्ञात विश्व को जीतना चाहता है। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। अधिकांश ज्ञात विश्व एक विशाल बहुराष्ट्रीय कंपनी पर्शियन साम्राज्य के नियंत्रण में था, जिसका नेतृत्व किंग दारियस II कर रहा था। अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए एलेक्स को मार्केट लीडर से मार्केट शेयर छीनना होगा, जो इसे बनाए रखने के लिए बहुत दृढ़ संकल्पित था। यह वही स्थिति है जो आज के बाजार में आपके और आपके प्रमुख प्रतिस्पर्धियों के बीच मौजूद है। भविष्य के महान मार्केटिंग युद्धों में जीत हासिल करने के लिए आपको अपने सभी नेतृत्व कौशल का उपयोग करना होगा। स्पीक टू विन। एक दिन मुझे एक फॉर्च्यून 500 कंपनी के मैनेजरों के कमरे में नेतृत्व सिद्धांतों पर बात करने के लिए कहा गया। मैंने निर्णय लिया कि सिकंदर महान का दारियस एफ पर्शिया के खिलाफ अभियान एक उत्कृष्ट कहानी बनाएगा, जो इतिहास के महान नेताओं में से एक के नेतृत्व गुणों को दर्शाएगा। मैंने अपनी बात इन शब्दों के साथ शुरू की, एक प्रसिद्ध व्यक्ति का उल्लेख करें। आप एक प्रसिद्ध व्यक्ति या प्रकाशन का उदाहरण देकर शुरू कर सकते हैं जिसने हाल ही में एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। यहां एक उदाहरण है। आज हम बात करेंगे कि कुछ लोग दूसरों से अधिक पैसा क्यों कमाते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री गैरी बेकर ने हाल ही में लिखा कि अमेरिका में लगभग सभी आय असमानता ज्ञान और कौशल के अंतर का परिणाम है। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप वह ज्ञान और कौशल कैसे विकसित कर सकते हैं जो इस अंतर को कम करने और आने वाले वर्षों में अपने क्षेत्र में अग्रणी बनने के लिए आवश्यक है। सुनिश्चित करें कि आपके उद्घाटन के बाद आप किसी भी दर्शक के साथ जुड़ाव बढ़ाते हैं। किसी भी दर्शक के साथ जोरदार शुरुआत करें। एक और उदाहरण, मैं नियमित रूप से जिन विषयों पर बात करता हूं उनमें से एक है निरंतर व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास का महत्व। मैं कहूंगा 21वीं सदी में सफलता की कुंजी ज्ञान और कौशल है। जैसे कि बास्केटबॉल कोच पैट रिले ने कहा, अगर आप बेहतर नहीं हो रहे हैं तो आप खराब हो रहे हैं। इसी उपस्थिति में किसी के साथ हाल की बातचीत के बारे में एक कहानी बताकर शुरू करें। उदाहरण के लिए मैं कह सकता हूं, कुछ मिनट पहले मैं लॉबी में टॉम रॉबिन्सन से बात कर रहा था। उन्होंने मुझे बताया कि इस उद्योग में काम करने का यह सबसे अच्छा समय है और मैं सहमत हूं। देन आप किसी प्रकार का चौंकाने वाला बयान देकर अपनी बात शुरू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, हालिया अध्ययन के अनुसार इस उद्योग में अगले साल में पहले से कहीं अधिक परिवर्तन, प्रतिस्पर्धा और अवसर होंगे, और अगर वे इन परिवर्तनों के साथ तेजी से अनुकूल नहीं होते हैं तो इस कमरे में 70% लोग 2 साल के भीतर कुछ अलग कर रहे होंगे। उदाहरण दें, आप एक हालिया शोध रिपोर्ट का उदाहरण देकर शुरू कर सकते हैं। एक उदाहरण है बिजनेस वीक के एक हालिया अंक की एक कहानी के अनुसार 2007 में अमेरिका में लगभग 9 करोड़पति थे, जिनमें से अधिकांश स्वयं निर्मित थे, और यह संख्या 2015 तक दोगुनी होने वाली है। उन्हें उम्मीद दें, फ्रांसीसी दार्शनिक गुस्ताव ले बॉन ने एक बार लिखा था, मानवता का एकमात्र धर्म और हमेशा से रहा है आशा है। जब आप प्रभावी ढंग से बोलते हैं तो आप लोगों को किसी प्रकार की उम्मीद देते हैं। याद रखें, बोलने का अंतिम उद्देश्य विचार, भावना और कार्रवाई में परिवर्तन को प्रेरित करना है। ये लोगों को वे काम करने के लिए प्रेरित करना है जो वे आपकी टिप्पणियों की अनुपस्थिति में नहीं करते। आपके द्वारा कही गई हर बात उन कार्यों से संबंधित होनी चाहिए जो आप चाहते हैं कि लोग करें, और वे कार्य क्यों करें। शायद आप हास्य के साथ एक बात शुरू कर सकते हैं, लेकिन केवल अगर आप स्वाभाविक रूप से मजाकिया हैं। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि श्रोता आपकी कहानी या मजाक को हास्यप्रद मानेंगे। इस कारण से आपको कई बार अपने हास्य को अन्य लोगों पर आजमाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह अच्छी तरह से काम करता है। केवल हास्य का उपयोग करें। यदि आप व्यक्तिगत रूप से सोचते हैं कि मजाक या कहानी मजाकिया है, आप इसे अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं और श्रोता ग्रहणशील होने की संभावना रखते हैं। कुछ बेहतरीन पेशेवर वक्ता ऐसे हास्य के साथ शुरुआत करते हैं जो इतना तीखा और उपयुक्त होता है कि यह श्रोताओं को हंसा देता है और उनका पूरा ध्यान आकर्षित करता है। लेकिन यह एक कला है। हास्य का प्रभावी ढंग करने के लिए एक विशेष प्रकार की व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु है, किसी प्रकार काम जा करके शुरुआत करना काफी आसान है,
मैं लगभग हर बात के उद्घाटन के लिए ऐसा करता था। फिर मैंने सीखा कि मेरी प्रारंभिक टिप्पणियां आने वाले समय के लिए स्वरसेट करती हैं। मैं हास्य से शुरू करता हूं तो श्रोता मान लेते हैं कि मेरी बात मजेदार और मनोरंजक होने वाली है। अगर मैं फिर एक अधिक गंभीर या विचारशील विषय पर स्विच करता हूं तो लोग अक्सर भ्रमित और निराश हो जाते हैं। सावधान रहिए। किसी भी दर्शक के साथ जोरदार शुरुआत करें। अमेरिका के सबसे अच्छे वक्ताओं में से एक बिल गॉव मंच पर अपनी प्रस्तुति के बाद ऐसे चलते थे जैसे कि उन्होंने अभी साइड में किसी से बात खत्म की हो और समूह को अपना भाषण देने के लिए टूट रहे हों। श्रोताओं को ऐसा लगता था कि उनकी पूरी बात एक सतत बातचीत है। बिल अक्सर मंच के किनारे जाते थे और फिर अपने स्वर को गुप्त रूप से कम कर देते थे, अपने हाथों को खोलते थे और श्रोताओं से थोड़ा करीब आने का संकेत देते थे। वे कहते थे, आइए मुझे आपको कुछ बताना है, और फिर वे पूरे कमरे में एक रहस्य साझा करने के लिए आगे बढ़ते थे। अद्भुत बात यह थी कि कमरे में हर कोई इस रहस्य को सुनने के लिए आगे बढ़ता था। लोग अचानक महसूस करते थे कि वे क्या कर रहे हैं और हंस पड़ते थे। ये श्रोताओं को अपनी मुट्ठी में लेने का एक अद्भुत उपकरण था। प्रश्न पूछें, सर्वेक्षण करें। आप एक सकारात्मक बयान देकर और फिर एक प्रश्न पूछकर शुरू कर सकते हैं, जिसके लिए हाथ उठाने की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसा आजमाएं। यह अमेरिका में व्यवसाय करने और जीवित रहने का एक शानदार समय है। वैसे यहां कितने लोग स्वरोजगार करते हैं? दर्शकों को यह दिखाने के लिए अपना हाथ उठाएं कि आप क्या चाहते हैं कि लोग करें। मैंने इस पंक्ति का उपयोग किया है और कुछ हाथ उठने के बाद मैं फिर सामने किसी ने हाथ उठाया तो उससे कहता हूं, यहां कितने लोग वास्तव में स्वरोजगार करते हैं? आखिरकार कोई कहेगा, हम सभी करते हैं। फिर मैं उत्तर की प्रशंसा और पुष्टि करता हूं, आप सही हैं। हम सभी स्वरोजगार करते हैं। जब से हम अपनी पहली नौकरी लेते हैं तब से लेकर जब तक हम सेवानिवृत्त नहीं हो जाते, हम सभी अपने लिए काम करते हैं, चाहे हमारी तनख्वाह पर कौन हस्ताक्षर करता है। उन्हें एक दूसरे से बात करने के लिए कहें। आप लोगों से कह सकते हैं कि वे अगले व्यक्ति से किसी विशेष बिंदु पर चर्चा करें। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, अपने बगल वाले व्यक्ति से बताएं कि आप इस सेमिनार से क्या सीखना चाहेंगे। जो भी आप अपने दर्शकों से करने के लिए कहें, एक सीमा के भीतर वे आपके लिए ऐसा करेंगे। आपके आदेश और आपका नेतृत्व उन्हें आसानी से प्रभावित करेगा, बशर्ते आप आत्मविश्वास के साथ उनसे एक समस्या के साथ शुरू करें। आप एक समस्या के साथ शुरू कर सकते हैं जिसे हल किया जाना चाहिए। यदि ये एक समस्या है जो लगभग सभी के पास समान है, तो आपके पास तुरंत श्रोताओं का पूरा और अविभाजित ध्यान होगा। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, पूरी तरह से 63% बेबी बूमर सेवानिवृत्ति की ओर बढ़ रहे हैं। उनके पास अपने लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं जितनी देर तक वे जीवित रहेंगे। हमें इस समस्या को संबोधित करना होगा और यह सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी होगी कि प्रत्येक व्यक्ति जो सेवानिवृत्त हो रहा है वह अपने शेष जीवन के लिए आराम से जी सके। बयान दें, प्रश्न पूछें। आप एक मजबूत बयान देकर और फिर प्रश्न पूछकर शुरू कर सकते हैं। फिर आप एक उत्तर के साथ जवाब देते हैं और एक और प्रश्न पूछते हैं। इससे लोग तुरंत शामिल हो जाते हैं और आपके हर शब्द को ध्यान से सुनने लगते हैं। यहां एक उदाहरण है। हमारे समाज के 80% लोग 80% पैसा कमाते हैं। क्या आप शीर्ष 2% के सदस्य हैं? अगर नहीं, तो क्या आप शीर्ष 10% या यहां तक कि शीर्ष 10% में शामिल होना चाहेंगे? ठीक है, अगले कुछ मिनटों में मैं आपको कुछ विचार दूंगा जो आपको हमारे समाज के कुछ सबसे अधिक भुगतान वाले लोगों में शामिल होने में मदद करेंगे। क्या यह हमारे समय के लिए आज एक अच्छा लक्ष्य होगा? यह एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक घटना है कि लोगों को बचपन से ही सवाल पूछे जाने पर प्रतिक्रिया करने के लिए कंडीशन किया जाता है। जब भी आप किसी प्रकार का प्रश्न पूछते हैं तो लोग स्वाभाविक रूप से और स्वचालित रूप से आपको जवाब देते हैं, भले ही केवल अपने आप से। जब आप पूछते हैं, यहां कितने लोग अगले 1 से 2 वर्षों में अपनी आय को दोगुना करना चाहेंगे, लगभग सभी श्रोता स्वाभाविक रूप से और स्वचालित रूप से अपने हाथ उठाएंगे या सहमति में चिल्लाएंगे। जब भी आप कोई प्रश्न पूछते हैं और फिर कुछ सेकंड का विराम देते हैं ताकि लोग प्रश्न को संसाधित कर सकें, तो आप दर्शकों पर पूरा नियंत्रण कर लेते हैं। तथ्य यह है कि जो व्यक्ति प्रश्न पूछता है
वह बातचीत को नियंत्रित करता है और प्रश्न का उत्तर देने वाले व्यक्ति को नियंत्रित करता है। भले ही लोग जोर से जवाब न दें, वे खुद को जवाब देने से रोकने में असहाय होते हैं। कभी कभी मैं इस बिंदु को प्रदर्शित करने के लिए कुछ सामान्य प्रश्न पूछता हूं, जैसे आपकी कार का रंग क्या है। दर्शकों में हर कोई स्वचालित रूप से उत्तर के बारे में सोचता है। मैं पूछता हूं, आपका पता क्या है। लोग स्वचालित रूप से और स्वाभाविक रूप से अपने पते के बारे में सोचते हैं। जब उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो लोग जवाब नहीं दे सकते। कहानी से शुरू करें। आप अपनी बात एक कहानी से शुरू कर सकते हैं। कुछ सबसे शक्तिशाली शब्द जो दर्शकों का पूरा ध्यान आकर्षित करते हैं वह है एक बार की बात है। बचपन और प्रारंभिक बचपन से लोग किसी भी प्रकार की कहानियों को पसंद करते हैं। जब आप शब्दों के साथ शुरू करते हैं, एक बार की बात है, आप दर्शकों को बताते हैं कि एक कहानी आ रही है। लोग तुरंत शांत हो जाते हैं और शिविर की आग के आसपास के बच्चों की तरह आगे झुक जाते हैं। जब मैं पूरे दिन के सेमिनार करता हूं और ब्रेक के बाद लोगों को उनकी सीटों पर वापस लाना चाहता हूं, तो मैं जोर से कहता हूं, एक बार की बात है, इस शहर में एक आदमी था। जैसे ही मैं ये शब्द कहता हूं, लोग अपनी सीटों पर वापस आ जाते हैं और कहानी के बाकी हिस्सों को ध्यान से सुनने लगते हैं। पुल बनाए। एक भाषण की शुरुआत के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक आपके और दर्शकों के बीच एक पुल बनाना है। कुछ ऐसा शुरू करें जो आपके और दर्शकों के बीच आम हो। यह तथ्य हो सकता है कि आप आज काम करते हैं या अतीत में उनके उद्योग में काम करते हैं। आपके पास बच्चे हो सकते हैं, जैसे उनके पास हैं। आप उनके शहर से परिचित हो सकते हैं या स्थानीय फुटबॉल या बास्केटबॉल टीम के समर्थक हो सकते हैं। आपके पास एक चिंता या समस्या भी हो सकती है जो श्रोताओं के सदस्यों के जीवन या कार्य में चिंताओं और समस्याओं के समान है। जब आप अपने और दर्शकों के बीच सामान्यता का पुल बनाने के लिए कुछ मिनट लेते हैं, तो आप तुरंत उन्हें अपनी ओर कर लेते हैं। वे आपको उनमें से एक के रूप में देखते हैं। वे आपके शब्दों और टिप्पणियों के प्रति अधिक खुले हो जाते हैं। वे आपकी किसी भी गलती के प्रति अधिक क्षमाशील हो जाते हैं। वे महसूस करते हैं कि आप अपने सामान्य पृष्ठभूमि के कारण अधिक जानकार और मिलनसार हैं। अपने बारे में बताएं। बहुत बार मैं एक व्यावसायिक, बिक्री या उद्यमी समूह को भाषण शुरू करूंगा। मैंने हाई स्कूल से स्नातक किए बिना शुरुआत की। मेरे परिवार के पास कोई पैसा नहीं था। जीवन में जो कुछ भी मैंने हासिल किया वह मुझे खुद ही करना पड़ा और बहुत कम मदद मिली। यह अद्भुत है कि मेरी उन शब्दों से शुरू हुई बात के बाद कितने लोग मेरे पास आते हैं और मुझे बताते हैं कि उनका अनुभव भी वैसा ही था। वे मुझे बताते हैं कि वे तुरंत मुझसे जुड़ सकते थे क्योंकि उन्होंने भी गरीब ग्रेड और सीमित फंड के साथ शुरुआत की थी, जैसा कि अधिकांश लोग करते हैं। परिणामस्वरूप वे मेरे बाकी भाषण के लिए खुले थे, यहां तक कि पूरे दिन के सेमिनार के लिए, और महसूस किया कि मैंने जो कुछ भी कहा वह अधिक वैध और प्रामाणिक था जितना कि मैं एक सफल पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति होता। इस तरह का पुल बनाना श्रोताओं को अपनी ओर लाने में बहुत मददगार होता है।